तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने एक बहुत ही डिलीशियस सवाल है। सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या तीनों अंतः कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। बहुत ही लाजवाब थ्योरम है ये, और मैं दावा करता हूँ कि आपका दिमाग का स्तर चाहे कोई भी हो, आप पक्का यहाँ से सीख के जाएंगे। और अगर आप जानते हैं तो ये बताएंगे कि कहाँ गलती हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज बन कैसे रहा है पहले समझते हैं। हम लेते हैं दो समांतर रेखाएं, एक ये ले ली और एक ये ले ली। आप सपोज कर लीजिए कि समांतर पैरेलल लाइंस हैं। इसका नाम एल में रखता हूँ, इसका नाम एम रखता हूँ। आपके सामने मैंने दो पैरेलल लाइंस ड्रा किए हैं। ठीक है, एक लाइन से मैं एक पॉइंट लेता हूँ और सेकेंड लाइन से 2 पॉइंट लेता हूँ। अगर हम इस तीनों बिंदुओं को मिलाएं तो हमको जो फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म होगा एक ट्रायंगल का। आपको दिख रहा है कि एक त्रिभुज बन चुका है। अगर हम इसको नाम दे ए बी सी, तो हमको दिखाना है कि ये वाला एंगल और ये तीनों ही अंतः कोण है। तो तीनों का कोण मिलाने के बाद 180 डिग्री आना चाहिए। इट मीन्स वी हैव टू शो दैट, अगर हम इसको नाम डाल दें एक एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ऐसे ही एंगल 4, एंगल 5। अगर आपको शौक है तो आप इधर भी एंगल का नाम दे सकते हो। ठीक है, हमको दिखाना है कि एंगल 2 और एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम है वो इतना होना है। यही तो तीनों कोण त्रिभुज का अंतः कोण है, 2, 4 एंड 5। यही हमको शो करना है इस सवाल में। ठीक है, चलिए दिल जान से करते हैं। इससे पहले आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए, और वो ये है कि अगर कोई रेखा है तो रेखा के किसी भी एक ओर जो पूरा कोण बनता है वह 180 का होता है। आप जानते हो कि एक सर्किल में, एक वृत्त में कितना कोण बनता है? 360 का बनता है। अगर इसको हम बांट दें, बाइसेक्ट कर दें, तो जो रेखा है इसके दोनों ओर एंगल बढ़ जाएंगे। 360 180 180 हो जाएगा। इसीलिए एक रेखा के एक ओर कोण कितना होता है? 180। दूसरे साइड भी 180, और मिला देंगे तो बना हुआ कोण क्या आ जाता है? वृत्त, सर्किल। और सर्किल में होता है 360 डिग्री। इतनी बात आप समझ रहे हो? तो रेखा के एक ही ओर सभी कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। इसको हम लीनियर पेयर के नाम से भी जानते हैं, लीनियर पेयर। हिंदी में इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। रेखा के एक ही ओर कोण 1 2 3, ये देखो जरा, एक ही ओर के कोण है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है लीनियर पेयर, रैखिक युग्म है ना। और भी आपने समांतर रेखाओं में बहुत सारे कोणों के बारे में संबंध पढ़ा होगा। देखिए, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, मान लीजिए कि जो ए बी है रेखा, यह ऐसे निकलती है कि नहीं, तब यहाँ पे जो बन रहा है एंगल और जो यहाँ पर बन रहा है एंगल, वो आपस में क्या होता है? बराबर। और इसको हम बोलते हैं क्या? ऐसे है, ऐसे है, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? एकांतर कोण बोलते हैं। इस थ्योरम से एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल 4, रीजन क्या रहा है मेरे भाई? तो वो हो गया एकांतर कोण, या आप इसको बोल सकते हो अल्टरनेट एंगल। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू लेट यू अंडरस्टैंड। सेम ऐसे ही इधर 3 है, ये रेखा काटती हुई जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन ये है, छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा ये है। तो जो यहाँ एंगल बन रहा है 3, वो 5 इक्वल होगा। तो ऐसे ही एंगल 3 इक्वल एंगल 5, रीजन सेम, एकांतर कोण। और यू कैन राइट इट एज अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है, पर आपको सारी चीज इसमें समझ में आएगा। तभी तो मैंने बोला कि मैं दावा करता हूँ, आपको सिखा के भेजूंगा। मेरे भाई एक चीज समझो, 1 के बराबर 4 है, 3 के बराबर 5 है। हमको सिद्ध करना है क्या? कि एंगल 2 4 5 मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक सारे टर्म्स को समझ रहे हैं।
बस इसी को हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे तो हमारा थ्योरम सिद्ध हो जाएगा। देखो कैसे, 1 2 3 में हमको 1 के बदले क्या मिला है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 के लिए एंगल 4। एंगल 2 के लिए हमको कोई चीज़ नहीं मिला तो एंगल 2 कॉपी कर दो। एंगल 3 के लिए हमको मिला है एंगल 5, पुटअप कर दो, बराबर 180 डिग्री है ऑलरेडी। और जरा अपने नजरें घुमाओ इस त्रिभुज के अंतःकोणों के ऊपर, कौन कौन था इसमें अंतःकोण, 2 था, 4 था, 5 था। इधर देखो 2 है, 4 है, 5 है, बस रैंडम पैटर्न में है। इसको सीक्वेंस में आप चाहो तो लिख लो ऐसे, एंगल 2 एंगल 4 एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री। इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 2 4 5 2 4 5 तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो मेरे भाई उम्मीद है मुझे कि आप बात को समझ चुके हैं। अगर अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लाइक कमेंट शेयर नहीं करना है, अच्छा लगे तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं आपको कोई पॉइंट फॉल्ट लगे तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है।